नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फोकस 24 लाइव। साथियों, भारत सरकार ने लेबर कोड लागू किया है। 4 नए लेबर कोड लागू किया है। इसमें हम जानेंगे कि मज़दूरों और कर्मचारियों के लिए क्या बदला है। आप अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, तो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं हैं, आपके घर के लोग हैं, बेटा है, भाई है, कोई भी है, तो जानकर आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही इसमें एक ख़ास लाइन पहले बता दें कि जो सरकार ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी है इस नए नियम के अनुसार, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक क्या था कि महिलाओं को शाम को 6 बजे तक ही जॉब करने की अनुमति थी। बट नए नियम को के अनुसार अब पूरी रात अनुमति मिल गई है कि मतलब नाइट शिफ्ट भी कर सकती हैं। आइए पूरी खबर को जानते हैं। यह दरअसल आज इस बेहद स्टोरी की बात करने वाले हैं। देश में पुराने सभी श्रम कानून खत्म हो गए हैं और उसकी जगह पर नए 4 नियम लागू कोड किए गए हैं। यह नियम 21 नवंबर को लागू हुआ है। हाल ही फिलहाल अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। 29 पुराने लेबर लॉ थे जिन्हें बदल करके सरकार ने आधुनिक और सरल रूप से सामने लाया है। सरकार का दावा है कि इससे मज़दूरों और कर्मचारियों को अधिक अधिकार और ज़्यादा सुरक्षा पारदर्शिता बढ़ेगी। सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि क्या-क्या हुआ है, ये लेबर कोड आखिर है क्या? दरअसल साथियों, इनसे मज़दूरों को क्या-क्या फ़ायदा होगा? सैलरी, छुट्टी, ओवरटाइम, ग्रेजुइटी या महिलाओं के अधिकार, गिग वर्क्स, सबसे क्या बदलाव आया है? और आखिर इंडस्ट्री और कर्मचारी की ज़िंदगी में अब क्या बदलने वाला है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक लाइक कमेंट आपसे आशा है कि आप ज़रूर करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले बता दें भाग 1 में क्या है, पार्ट 1 में, कि भारत में पुराने श्रम कानून क्यों बदले गए? बदलने की ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो साथियों, सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि भारत में पुराने श्रम कानून 1930 से 1950 के बीच के बने थे। जो ये नियम बने थे, ये 1930 से 1950 के बीच में बने थे। उस समय भारत कैसा था? ना आज जैसी इंडस्ट्री थी, ना टेक्नोलॉजी थी। उस समय की चीज़ें आप जानते ही हैं। ना गिग वर्कर थे, ना ई-कॉमर्स, ना प्लेटफ़ॉर्म वर्क। यानी कानून पुराने और कामकाज नए थे। यही वजह थी कि पुराने कानूनों को जटिल और उलझे हुए और पुराने सिस्टम पर आधारित माना जाता था। अब इसमें नतीजा क्या निकलता था? कामगारों को न्याय मिलने में देरी होती थी। अगर मान लीजिए आपको न्याय की उम्मीद है, तो देर होती थी, क्योंकि कानून ही इस तरह से बनाए गए होते हैं। कंपनियों को ढेर सारी फाइलिंग होती थी, मज़दूरों को स्पष्ट अधिकार नहीं था। गिग वर्कर पूरी तरह कानून के बाहर। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि पुराने 29 कानूनों की जगह 4 सरल, आधुनिक और पारदर्शी लेबर कोड लाया जाए। यानी जो 29 कानून थे, उनकी जगह अब सिर्फ 4 कानून लाए हैं। अब बात दूसरी ये है कि कौन-कौन से 4 नए नियम कोड हैं, कौन-कौन से कानून लाए हैं, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक है वेज कोड, वेतन न्यूनतम मज़दूरी टाइमली सैलरी। दूसरा सोशल सिक्योरिटी कोड यानी पीएफ, ग्रेजुएटी पेंशन, गिग वर्कर लाभ। तीसरा ऑपरेशंस सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, यानी जिसको ओएसएच कहते हैं, सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड यानी नौकरी नियम, विवाद समाधान। ये सभी कानून लागू हुए हैं 21 नवंबर से, और ये पूरे देश में कामगारों के लिए नया ढांचा तैयार होगा। तीसरी बात, नए लेबर कोड लागू करने या मिलने वाले बदलाव क्या होंगे, ये भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए ये भी जानते हैं। सबसे पहले तो अब सभी कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है। यानी कोई भी आपको अपने यहाँ रखेगा तो उसे ऑफ़र लेटर देना बहुत ज़रूरी है। पहले कई सेक्टरों में, जैसे कंस्ट्रक्शन का हो गया, छोटे उद्योग हो गए, शॉप में हो गया, लोग बिना पेमेंट लेटर का ही काम करते थे। यानी रख लिया जाता था बुला के। बहुत हुआ था हमारे यहाँ तो, सीवी देख ली जाती थी। सीवी देख लिया, चलो ठीक है, कल से आ जाओ, परसों से आ जाओ, फला तारीख से आ जाओ, और आप काम में लग जाते थे। आपको कोई लेटर नहीं मिलता था कि आपको किस पद पे रखा गया है, क्या काम कराया जाएगा, कितनी सैलरी मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं होती थी। लेकिन अभी जो नया कानून आया है, इससे फ़ायदे बहुत होंगे। तो अगर ऐसे में कोई ऑफ़र आपको लेटर देगा तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी? जैसे सबसे पहले कर्मचारी के अधिकार सुरक्षित होंगे। वेतन, छुट्टी, काम के घंटे सब लिखित में होंगे। यानी जो ऑफ़र लेटर देगा उसमें वो मेंशन करेगा कि आपको वेतन कितना दे रहा है, छुट्टियाँ महीने में कितने देगा और काम कितने घंटे लेगा। किसी भी विवाद में कोर्ट में मान्य होगा, ये लास्ट में लिखा होगा।
दूसरा बड़ा फ़ायदा, न्यूनतम वेतन पूरे देश में लागू हो रहा है। पहले न्यूनतम वेतन अलग-अलग राज्यों में के लिए लागू होता था। यानी क्या होता था कि यूपी में वेतन न्यूनतम कुछ और है, एमपी में कुछ और है, दूसरे राज्यों में कुछ और है। लेकिन अब एक समान वेतन लागू होगा जो सभी राज्यों में पूरी तरह से मान्य होगा। और कई जगह कामगारों का तो वेतन ही तय नहीं मिलता था, ये भी जानते हैं। अब इसमें कानून क्या कहता है कि देश के हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन देना होगा। मज़दूरी इतनी होनी चाहिए कि कोई श्रमिक जीवन यापन कर सके। कहने का मतलब ये है कि आपको 12,000 पे रख लिया गया, 15,000 पे रख लिया गया, लेकिन रियलिटी क्या है? 15,000 में क्या आपका घर चलता है? फिर ऐसे में आप क्या करते हो, कहीं न कहीं से मैनेज करते हो, ओवरटाइम करते हो, दूसरा कोई काम करते हो, तो अब ये नहीं करना होगा। यानी सैलरी इतना देना पड़ेगा जिसमें आपका जीवन यापन हो सके। एक अगर श्रमिक है, तो श्रमिक के बिहाफ़ पे उसकी जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कार से घूमेंगे, फ्लैट में रहेंगे, लेकिन एक न्यूनतम जो पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी घर की चीज़ें चलनी चाहिए और सैलरी समय पे देना होगा। इससे इससे करोड़ों मज़दूरों का फ़ायदा होगा साथियों। दरअसल क्या था, ये भी देखे होंगे आप कि कहीं 15 को मिलती है सैलरी, कहीं 20 को होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक टाइम बनाना होगा, डेट बनाना होगा, उस डेट के बीच में आपको सैलरी कंपनी देगी या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, दुकान पे, किसी ऑफ़िस में, तो देना होगा। ये गिग वर्कर और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर को पहली बार अधिकार मिला है दोस्तों। आज देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो स्विगी में काम करते हैं, ज़ोमैटो में, उबर में, ओला, अर्बन या तमाम ऐसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं जो आपके घर आते होंगे डिलीवरी देने के लिए। इन लोगों का अभी तक कुछ फ़िक्स नहीं हो सकता था, हो ही नहीं पाता था। कहते थे बेरोज़गारी इतनी है कि लोग मिल ही जाएँगे, लेकिन अब करना भी पड़ेगा। ई-कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर इन सभी लोगों को गिग वर्कर कहा जाता है। जो अभी हमने आपको नाम सुनाया, इनको गिग वर्कर कहा जाता है। पहले इन्हें कर्मचारी नहीं माना जाता था। इन्हें उनके पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं थी। कमीशन मिलता है ना कि पर पार्सल पे 27 रुपए, पर पार्सल पे इतना रुपया, तो ये कमीशन बेस पे काम करते थे, लेकिन इन्हें कर्मचारी कंपनी नहीं मानती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा। गिग वर्कर को पहली बार कानून में शामिल किया गया है। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा इनका। कंपनियों में अपने टर्नओवर का 1-2% देना पड़ेगा इन गिग वर्करों को। वर्कर को बीमा पेंशन जैसे लाभ मिलेंगे और ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। चौथा, अब केवल 1 साल में मिलेगी ग्रेजुएटी, पहले 5 साल में होती थी। ग्रेजुएटी अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं, तो 5 साल जब तक नहीं काम किए तो आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलती थी। लेकिन अगर आप किसी फर्म में, किसी दुकान में कहीं भी 1 साल काम कर लिए, तो आपको ग्रेजुएटी देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा फैसला है। सिर्फ 1 साल काम करने पर ग्रेजुएटी का अधिकार मिल जाएगा, पहले 5 साल की सेवा ज़रूरी थी। अब फिक्स टर्म कर्मचारी बराबर हकदार होंगे। ये बदलाव लाखों लोगों कर्मचारियों के लिए मजबूत करेगा। पाँचवा जो है, ओवरटाइम छुट्टी काम के घंटे स्पष्ट नए कानून होंगे। यानी ओवरटाइम का भुगतान अनिवार्य है। जैसे होता है ना, ओवरटाइम करा लिया, आपका 8 घंटे की ड्यूटी है, आप 6 बजे ख़त्म करते हो काम, आपको 7:30 तक कराया गया, लेकिन 1.5 घंटे का कोई पैसा नहीं देती थी। और ये प्राइवेट कंपनियाँ कर ही रही हैं या प्राइवेट फर्म दुकानें कर ही रहे हैं। 1-2 घंटा एक्स्ट्रा काम कराते हैं, जिसका 1 रुपया आपको देते नहीं हैं। लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर पाएँगे। ओवरटाइम का भुगतान अनिवार्य हो गया। 48 घंटे प्रति सप्ताह तय है। वो भी नहीं कि ओवरटाइम आपको पूरे-पूरे कराएँगे, हफ्ते कराएँगे, महीने कराएँगे। सिर्फ़ सप्ताह में 48 घंटा ही ओवरटाइम आपको अभी करा सकते हैं। महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिली है सुरक्षा के साथ, लेकिन सुरक्षा के साथ। साल में 180 दिन काम करने पर छुट्टियों का अधिकार है। इसमें कर्मचारियों को टाइम मैनेजमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर मिलेगा। छठवीं बात जो सरकार ने इन कानून में लाई है, फ्री हेल्थ चेकअप और बेहतर सुरक्षा। जैसे खदान में काम करने वाले लोग हैं, फैक्ट्री में हैं, रासायनिक उद्योग में हैं, निर्माण कार्य में हैं, इन्हें बेहतर सुरक्षा मानक दिए जाएँगे और ऑन साइट सेफ्टी मॉनिटरिंग होगी इनकी, फ्री हेल्थ चेकअप होगा इनका। क्या ऐसा नहीं कि आओ काम करो, जाओ, मर रहे हो, बीमार हो तो अपने काम से करो, ऐसा नहीं है। अब इन्हें कराना पड़ेगा, फ्री हेल्थ चेकअप देना होगा। सेफ्टी कमेटियाँ बनेगी 500 कामगार वाली यूनिट पे। अगर 500 कामगार है तो वहाँ पे पूरी एक यूनिट बनाई जाएगी। नेशनल ओएसएच बोर्ड सुरक्षा के मानक तय करेगा ये। 7वीं बात है, ऑडियो विजुअल और डिजिटल मीडिया और स्टंट कलाकार भी इसमें शामिल हैं। पहला कि डिजिटल मीडिया, ऑडियो विजुअल वर्कर, स्टंट वर्कर, डबिंग आर्टिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, सभी को नए लेबर कोड का लाभ मिलेगा। पहले ये लोग कानून के बाहर थे। ये ऐसे लोग थे जिन्हें इनको कानून से कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन अब इसमें लागू होगा। 8वीं बात, कंपनियों के लिए नियम आसान हुआ, सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल रिटर्न। अगर अगर वर्करों के लिए सरकार ने कुछ किया है तो कंपनियों के लिए भी बहुत कुछ दिया है इस
4 नियम कानून में, नए कानून में, कि 8 कंपनी मतलब 8 कंपनियों के लिए नियम अलग है 8वें नंबर पे, कि इनका कई रजिस्ट्रेशन, अलग-अलग लाइसेंस, हर महीने कई रिटर्न और हर महीने कई रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी। अभी तक क्या था कि इनको जैसे कई रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे, अलग-अलग चीज़ों का अलग-अलग बिज़नेस कर रहे हैं तो अलग-अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। हर महीने कई रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, बट ये सारी झंझटें सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न। इससे ईमानदार कंपनियों का बोझ तो कम होगा और रोज़गार भी बढ़ेगा। 9वां सबसे बड़ी बात, विवाद तेज़ी से समाधान होगा, 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल बनेंगे। पहले लेबर विवाद सालों तक चलते थे। अगर आपने अपने कंपनी के पे लेबर कोर्ट में कुछ किया भी है, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता था वो साल में, लेकिन अब क्या होगा कि बड़े आसानी से हो जाएगा। 2 दिवसीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल बनाए जाएँगे। सुलह विफल होने पर सीधा ट्रिब्यूनल का मामला, यानी तेज़ निर्णय होगा, अब जल्दी से जल्दी होगा। इससे क्या होगा कि आपका भी और कंपनी दोनों का समय और पैसा दोनों बचेगा। ये अब सबसे बड़ी बात है ना कि आप किस राज्य में रहते हैं और किस राज्य के लिए ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे फैक्ट्री वर्कर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, आईटीएस कर्मचारी, खदान, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डिजिटल क्रिएटर, मीडिया वर्कर, गिग वर्कर, फिक्स टर्म कर्मचारी, यानी देश के लगभग 50 करोड़ वर्कर हैं जिनको ये सीधे फ़ायदा पहुंचाने वाली है। अब सरकार क्या कहती है, ये भी जानना ज़रूरी है। पुराने श्रम कानून बाधा थे, नए नियम रोजगार बढ़ाएंगे, कामगार अधिक सुरक्षित होंगे, कंपनियों के नियम सरल होंगे, भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आगे जाएगा। अंत में आपको बता दें कि क्या ये बदलाव गेम चेंजर साबित होंगे। साथियों, ये चारों लेबर कोड भारत की अर्थव्यवस्था और कामगार वर्ग के लिए ऐतिहासिक सुधार माने जा रहे हैं। एक तरफ मजदूरों को सुरक्षा, ग्रेजुइटी, समय पर वेतन, डिजिटल अधिकार, गिग वर्कर की पहचान मिलेगी, तो दूसरी तरफ कंपनियों को आसान कानून